हम्म, नमस्ते। मैं प्रिया। आज मैं आपसे एक चर्चा करना चाहती हूँ अपनी जो मेरी कोचिंग है उसी के रिगार्डिंग, कि जैसे हमारी जो प्रव्या कोचिंग क्लासेस है इसमें जो अभी ऑफ चल रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद छुट्टियाँ तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ जनवरी फरवरी सॉरी अप्रैल में और क्या कहते हैं मई में पढ़ाई होगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की 1 महीने की या 1.5 महीने की, जो भी है स्कूल के अपने जो नियम कानून हैं। तो हमारा ये है, हम ये चाहते हैं ये जो हमारा अप्रैल मई ये वाला सेशन है, जून वाला है, तो जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे उनकी क्लासेस होंगी। और जो बच्चे जैसे जो जिनकी गर्मी की छुट्टियां हैं उसमें कुछ सीखना चाहते हैं तो उनको कुछ सिखाया जाएगा, जो मतलब इंटरेस्टेड होंगे वो आएंगे। लेकिन हम लड़कियों के लिए एक ऑफ़र लेके आए हैं, और वो ऑफ़र ये है कि जो भी लड़कियां एडमिशन लेती हैं हमारे किसी भी मतलब कुछ भी सीखना चाहती है, जैसे कंप्यूटर सीखना चाहती हैं या क्ले या मिट्टी से कुछ बनाना सीखना चाहती हैं, या सिंगिंग डांसिंग या आर्ट ये सब सीखना चाहती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टेक्निक से सीखना चाहती हैं, तो जो भी लड़कियां आएंगी तो उन लड़कियों को हम क्या कहते हैं आत्मरक्षा की जो एक तकनीक है, सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये हम मुश्किल से हम 4-5 दिन का एक प्रोग्राम रखेंगे, सिर्फ उन लड़कियों के लिए होगा जो इनरोल होंगी, मतलब जो किसी कोर्स में हमारे किसी भी जो ये कोर्स है, मतलब हमारे किसी भी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं एज अ स्टूडेंट, भले वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हो या सिंगिंग डांसिंग या कंप्यूटर कोर्स, वट एवर जो भी है, बहुत से कोर्सेज हैं, हमने कुछ डाले एक्सेट्रा का मतलब ये है कि उसमें इत्यादि बहुत कुछ है। तो जो भी लड़कियां होंगी सिर्फ लड़कियों के लिए है कि उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा, ठीक है। उन्हें कि कैसे वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकती है, क्योंकि आज हम सोसाइटी में देख सकते हैं मेल फीमेल लाइफ के लिए बहुत सी चीज़ें, दोनों के लिए कुछ चीज़ें मतलब खतरा होती हैं, लेकिन बनस्पत लड़कियों के लिए ये जो सोसाइटी उतनी सेफ नहीं होती। लड़कों को कोई फर्क नहीं कसता है। हाँ, एक लड़का कम कपड़ों में भी एक लड़की को दिख जाता है, किसी को भी दिखता है, हमें भी दिखता है, तो हम उन्हें कमेंट नहीं करते, नज़र पड़ती तो देन हटा लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ लड़कियों के साथ होती है, तो लड़की के बहुत शॉर्ट कपड़े हैं या कम कपड़ों में अगर गलती से भी दिखती तो हमसे कहते, बहुत से अजीब से कमेंट्स बॉयज़ लोग करते हैं या जनरली फीमेल्स भी करती हैं। तो ये एक समाज का वो है, ठीक है। और अगर आप, और मैटर नहीं करता कि आपने कपड़े छोटे पहने हैं, जैसे बहुत लड़कियां बहुत शॉर्ट शॉर्ट निकर पहन के जाती हैं, या आपने फुल साड़ी पहनी है, सूट पहना, तो मैटर नहीं करता कि आपने कपड़े छोटे पहने बड़े पहने। अगर सामने वाले की जो सोच है, या सामने वाले की जो सोच है, या कहूँ कि सामने वाले का जो दृष्टिकोण है, उसको आप नहीं बदल सकते। वो आपके कपड़ों से तय नहीं होता, वो उसकी मेंटालिटी से तय होता है कि हाँ उसकी मेंटालिटी क्या है। तो मैं बस ये बोलूँगी कि ये उसकी मेंटालिटी से तय होता है। तो इसलिए हमें एज अ बीइंग अ गर्ल, जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था, तो मैंने भी सेल्फ डिफेंस सीखने की के बारे में मैं बात करने की गई थी। उन्होंने कहा मैम अब तो आपकी उम्र हो गई है। मेरी उम्र तब इतनी नहीं थी, होगी 27-28 होगी। तो उन्होंने कहा मैम अब हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं तो हम आपको नहीं सिखा सकते। हाँ, लेकिन वो जैसे जूडो कराटे नहीं सिखा सकते, ठीक है। जैसे जूडो कराटे तो हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जा, मतलब वो होती है ना, बोन धीरे धीरे रिजिड होती है। पहले सॉफ्टनेस चीज़ों में होती है, अपनी मतलब बॉडी में भी सॉफ्टनेस बहुत होती है, स्ट्रेचेबल फ्लेक्सिबल बॉडी होती है हमारे जवानी के दौर में, आप देखेंगे। तो इस देखिए कोई भी नेवी या मर्चेंट नेवी में एक एज ग्रुप होती है, इसलिए होती है क्योंकि हमारी तब बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हम कोई भी काम बहुत आराम से सीख सकते हैं। बहुत सी स्ट्रेचिंग की चीज़ें होती है जिसमें एक सेना वाले को करना पड़ता है। तो बस यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ तो हम चाहते हैं कि हमारी जो समाज की लड़कियाँ हैं, बेसिकली वो अपने को उनको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ होंगे, आप देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो देखना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसे अप्लाई करना, उसे सीखना एक अलग चीज़ है। तो सिर्फ लड़कियों के लिए है कि जो लड़कियाँ सीखना चाहती, जो लड़कियाँ हमारे कोर्स को इनरोल करती, भले वो एजुकेशनल कोर्स को भी इनरोल करती, कोई वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहती तो भी, अदरवाइज जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे समर वेकेशंस में, उनमें किसी में भी अगर वो एज अ स्टूडेंट कोचिंग की एज अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराती हैं, तो उनको वो कोर्स वो हम सेल्फ डिफेंस फ्री में सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि लड़कियों को अपने लिए सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए बायोलॉजिकल क्या है, मैं आपको बायोलॉजिकल बताती हूँ। मैंने भी जैसे एक डॉक्टर से फ़ोन किया था, होम्योपैथी के डॉक्टर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, लड़के और लड़कियों का
में शारीरिक तौर से कोई अंतर होता नहीं है। वो होम्योपैथी कहते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ पढ़ी थी तो मैंने कहा इसको नेट पे सर्च करो। पता तो लगा कि डॉक्टर सही बोल रहे हैं। मैंने कहा नेट पे सर्च करो, तो नेट पे सर्च करने में मुझे ये पता चला कि उनका दिमाग हमारे दिमाग से थोड़ा बड़ा होता है। उनके जो कंधे लड़कों के होते हैं, कंधे की बात करें तो उनके कंधे चौड़े होते हैं, हमारे कंधे कम होते हैं। हमें जो रिब्स होती हैं, ये जो हमारा वो फेफड़े वो घेरे जो एक रिब्स होती हैं, ऐसे हड्डियों का एक घेरा होता है जो रिब्स होती हैं, तो रिब्स भी उनकी चौड़ी होती है, हमारी कम चौड़ी होती हैं। और ये लड़कों के हाथ हम लोग के हाथ से लंबे होते हैं। और पहली चीज़ मैंने खान सर से अभी जस्ट वीडियो देखा तो हमें हीमोग्लोबिन कम होता है। हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो 13 माना जाता है। जिससे भी शुरू होता है वो 10 से शुरू, 8 या 9 से जब से शुरू होता है, तो 13 हमारा लास्ट लेवल होता है। इतने से इतना एक रेंज होती है। और वही लड़कों में वो 15 या 17 तक जाती है। ठीक है, तो हमारे में 13 हीमोग्लोबिन अच्छा माना जाएगा, तो लड़कों में 13 अच्छा नहीं माना जाएगा, 15 या 17 ऐसे अच्छा माना जाएगा जो रेंज होती है। लड़की में हीमोग्लोबिन कम होता है। हम हर महीने ब्लड का लॉस होता है कि जो एग्स रैप्चर एग्स होते हैं, जो ख़राब एग्स होते हैं वो टूटते हैं, तो जो फिर ब्लड निकलता है तो उससे हमें हर महीने ब्लड का लॉस होता है। तो क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है, तो मतलब देखिए ब्लड लॉस हो रहा है। हमारे में आयरन कम है, ठीक है, तो हमारे में हीमोग्लोबिन कम होगा। अगर वैसे सोचें, हमारे में आयरन कम होता है, ठीक है, तो हमारे हीमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन को बनाने का काम हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को सर्कुलेट भी करता है पूरे मतलब शरीर में वो ले जाने, मतलब ये होता है कि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम होगी, ठीक है। मतलब लाल रक्त कणिकाएँ कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा। मतलब आयरन कम होगा तो वो आरबीसी कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम बनेगी। तो ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में कम बनेगी तो ऊर्जा हमें कम मिलेगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का वो भाग होता है जो कि ऊर्जा को बनाता है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा, जब ऑक्सीजन कम होगी तो कम ऑक्सीजन से कम ऊर्जा बनेगी। वहीं लड़कों में लड़कों में आयरन ज़्यादा होगा, उनमें आरबीसी ज़्यादा होगी, उनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगी। तो उनमें हमारे कंपैरिजन अधिक शक्ति होगी। और फिर कुछ टेस्टोस्टेरोन दो हार्मोन थे, तो उनके वजह से भी कुछ ऐसा होता है। तो हाँ, बायोलॉजिकल लड़के हम लोग से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। लेकिन लड़कियां मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। और अगर कहा जाए कि वो जो प्रेगनेंसी के टाइम का जो दर्द होता है, बहुत बड़ा दर्द होता है, उसे एक लड़की सह सकती है, एक लड़का तो सह भी नहीं सकता। और हम सह सकते हैं, इसलिए हम इसीलिए बनाए गए हैं कि हम उसे सह सकते हैं। हमें बॉडी फिजिक इसीलिए वैसा है डेवलप है। लेकिन मेंटल लेवल पे हम लड़कों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम कई काम एक साथ कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन फिजिकली वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो लेकिन मैं इस चीज़ को इस तरीके से कहूँगी कि आपसे कोई भी कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने खुद को किसी से कमज़ोर मानना शुरू किया तो आपको यही लगेगा कि आप उससे लड़ नहीं सकते। मतलब आप किसी तरीके से उससे मतलब वो नहीं कर सकते हैं कि चलो अगर मैं